Hello students, good morning. Today I teach you subject AVS standard 4th lesson number 1 पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके हमें आंसर देने हैं। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अगर कौन सी डिफिकल्टीज यानी कौन सी तकलीफ़ें होती है जब किसी जगह पे ब्रिज की ज़रूरत है और वहाँ पे ब्रिज नहीं है। तो had the bridge is not there, everybody would have to face great difficulties in इन क्रॉसिंग द रिवर। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बताया हैड द ब्रिज इज़ नॉट देयर यानी ब्रिज वहाँ पे नहीं है। तो एवरीबडी वुड हैव फेस यानी सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ग्रेट डिफ़िकल्टीज इन द क्रॉसिंग द रिवर क्रॉस करने में बहुत डिफ़िकल्टीज यानी तकलीफ़ें पड़ेगी या पड़ती है। They would have had to cross the river in the boat which would have to take a lots of time। यानी उनको क्या करना पड़ेगा, रिवर कैसे क्रॉस करनी पड़ेगी, बोट से क्रॉस करनी पड़ेगी और वो बहुत टाइम लेगा, जिसकी वजह से उनका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और रिवर में से क्रॉस करने में हमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी। देन our next question is there a bridge near your village or city? Get more information about the bridge। यानी आपके घर के आसपास या आपके गांव में या गांव के आसपास कोई ब्रिज है। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रिज यानी अगर है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो यस आई लिव इन अहमदाबाद सिटी में, अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ। द रिवर साबरमती फ्लोज देयर माई सिटी यानी मेरी सिटी में से साबरमती रिवर क्रॉस होती है, साबरमती रिवर बहती है जाती है। तो देर आर 5 ब्रिज over the river to go from the east side of the city। यानी ईस्ट साइड सिटी के ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पर ईस्ट में से वेस्ट में जाना है तो हमें साबरमती क्रॉस करनी पड़ती है और उसके ऊपर कितने हैं 5 ब्रिजेस ओवर द रिवर। तो हमारी नदी के ऊपर कितने ब्रिजेस बने हैं 5 टू गो फ्रॉम द ईच साइड ऑफ द सिटी वेस्ट city of the city the west from the ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ द ईस्ट। यानी वेस्ट में से ईस्ट में जाने के लिए क्या होता है, हमें वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। देन द 3 नंबर इज हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बोट। आपने कभी बोट में ट्रैवलिंग की है? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। अगर आपने बोट में ट्रैवलिंग की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सो यस मैंने बोट में ट्रैवलिंग की है। व्हेन वी हैड गॉन ऑन अ स्कूल पिकनिक टू कबीरवड़। जब हम कबीरवड़ स्कूल की पिकनिक में कबीरवड़ गए थे तब मैंने स्कूल की पिकनिक में बोट की ट्रैवलिंग की है, बोट में ट्रैवल किया है। वी हैड टू ट्रैवल इन अ बोट रीच कबीरवड़। यानी कबीरवड़ जाने के लिए हमने बोट में ट्रैवलिंग की थी। वी ऑल
experienced a lot experiment from the first experience of sitting in a boat, यानी हमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब हमने बोट में ट्रैवलिंग की। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ बोट, यानी पहली बार जब वही टाइम हम पहली बार बैठे थे बोट में और वो हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। आवर बोट हैड क्रॉस रिवर नर्मदा, हमारी बोट से हमने क्या क्रॉस किया, नर्मदा के किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे गए, यानी हमने नर्मदा रिवर क्रॉस की और हम सामने की साइड पे पहुंच गए। देन आवर 4 नंबर इज व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग फ्रॉम अ जंगल। अगर आप जंगल में से पास हो रहे हो तो आपको कौन सी तकीदारी रखनी चाहिए या कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वन शुड टेक द फॉलोइंग केयर, हमें ये जो बताई है वो बातों का ध्यान रखना चाहिए। देन फर्स्ट इज मैनी एनिमल्स लिव इन अ जंगल, फॉरेस्ट, जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं। दिस एनिमल्स कैन अटैक सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, यानी कोई भी जानवर, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो हमें उसके बारे में तकीदारी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई एनिमल है कि नहीं है, अगर है तो हमें कैसे वहाँ से पास हो जाना है, वो सब बातों का हमें ध्यान रखना है। देन सेकंड नंबर इज पाथवे इन जंगल आर नियर नेवर स्ट्रेट, यानी जंगल का जो पाथवे यानी रास्ता होता है वो हमारे जो रोड होते हैं वैसे सीधा नहीं होता, वो आड़ा टेढ़ा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे जाना है और कहाँ से जाना है, वो सीधा सीधा नहीं होता। दे हैव मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी ट्विस्ट एंड टर्न जैसे हम वो जैसे स्नेक होता है ना वैसे भी रास्ते होते हैं, कहीं से कहीं बार रास्ते नहीं भी होते हैं, तो हमें झाड़ियों में से बीच में से निकलना पड़ता है, तो वो झाड़ियों में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वहाँ पैर रख रहे हैं तो वहाँ कुछ कुछ इंसेक्ट नहीं है या फिर कोई स्नेक बेक नहीं है, वो बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो मैनी थिंग्स आर देयर टू केयर अबाउट व्हेन वी पासिंग the jungle. So straight they have many twist and turn, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स यानी ऊपर नीचे ऊपर खाबर रास्ता भी हो सकता है, वो सीधा थोड़ी होगा, वो ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। सो वन मस्ट मूव वेरी केयरफुल, यानी हमें उसके बारे में भी वो बहुत केयरफुली रहना चाहिए। कहीं हमने सोचा कि यहाँ पे बस ये सीधा है तो हम चलने लगे और वहाँ पे खड्डा भी हो सकता है तो हम गिर सकते हैं, सो हमें उस बात का भी ध्यान रखना है। देन आवर 5 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डिफिकल्टी डू चिल्ड्रन लिव इन अ माउंटेनियस एरिया फेस वाइल गोइंग द स्कूल, यानी माउंटेनियस एरिया यानी जहाँ पे डूंगर वाला एरिया, पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे और उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा और करना पड़ रहा होगा। सो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है कि वहाँ पे कंडीशन कैसी होगी। सो आवर आंसर इज रोड्स इन माउंटेनियस एरियाज आर अनइवन एंड रॉकी, यानी अनइवन यानी सीधा नहीं होता, ऊपर उबड़ खाबड़ होता है एक तो, अनइवन यानी उबड़ खाबड़, और रॉकी यानी पत्थर वाला होता है। तो वहाँ पे हमें बहुत संभाल के चलना पड़ेगा कि कहीं पे हमारा पैर लगे, हम गिर जाए या फिर हमें चोट लगे या कुछ भी हो, तो हमें ध्यान रख के ऐसी ऐसी जगह पे चलना चाहिए। While walking on such roads, children have to be very
केयरफुल, यानी ऐसे रोड्स पे हमें क्या करना है, बच्चों को वेरी केयरफुली चलना है, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा जिससे कि बच्चे गिर नहीं जाए और उनको लगे नहीं। समटाइम्स चिल्ड्रन हर्ट देयर फीट, यानी कभी कभी क्या होता है, बच्चों को उनके फीट यानी पैरों में लग जाती है। समटाइम्स चिल्ड्रन फेल्स डाउन, यानी कभी कभी बच्चे क्या होता है, गिर जाते हैं। रीचिंग स्कूल टेक्स अ लॉन्ग टाइम, यानी स्कूल जाने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप लोग आते हो कि व्हीकल में बैठ के, कोई भी व्हीकल में, आप ट्रांसपोर्ट के व्हीकल में आते हो तो फटाफट बैठे और चले गए, पहुंच गए थोड़ी देर में, ऐसा नहीं होता। ऐसी जगह पे रीच यानी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। सो उनको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है और ध्यान रख के जाना पड़ता है। Then our 6 number question is, in which area is the facility of ropeway? See, which area of Gujarat have the facility of ropeway? यानी रोपवे में इन विच एरिया इज द फैसिलिटी ऑफ रोपवे सीन, यानी कहाँ पे रोपवे की फैसिलिटी देखने को मिलती है। एंड विच एरिया ऑफ गुजरात हैव द फैसिलिटी ऑफ रोपवे, गुजरात के कौन से एरिया में रोपवे की फैसिलिटी है, तो वो हमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे रोपवे गुजरात में है। सो आवर आंसर इज रोपवे आर बिल्ट इन हाई माउंटेनियस एरिया, यानी हाई माउंटेनियस एरिया मतलब जहाँ पे दो तरफ पहाड़ है, माउंटेन है, और हमें इस माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है, रोपवे होता है। वहाँ पे रोपवे का यूज़ होता है। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव रोड और रेलवे, यानी वहाँ पे रोड यानी रास्ता या रेलवे नहीं बन सकता या बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर पहुंचना हो तो वहाँ पे ना ही बस, ना ही कोई व्हीकल, ना ही रेलवे, कुछ भी नहीं बन सकता। सो वहाँ पे कुछ फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पे रोपवे बनाया जाता है। इन गुजरात रोपवे आर सीन एट अंबाजी में है, एंड पावागढ़ में है, एंड सापुतारा में। ये 3 प्लेस है जहाँ पे गुजरात में रोपवे की फैसिलिटी है और रोपवे बनाया गया है। देन आवर 7 नंबर इज, हाउ आर पीपल हु कैन सी एबल टू रीड? पीपल हु कैन नॉट सी, यानी हाउ आर पीपल हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते वो कैसे रीड करेंगे, जो देख नहीं पाते वो कैसे रीड करेंगे, उनकी भी कोई फैसिलिटी होगी। सो अवर आंसर इज पीपल हु कैन नॉट सी, यानी जो देख नहीं सकते, आर एबल टू रीच विथ द हेल्प ऑफ द ब्रेली स्क्रिप्ट मतलब जो देख नहीं सकते उनकी अलग टाइप की स्क्रिप्ट होती है, उनसे वो पढ़ सकते हैं। तो वो कैसे पढ़ सकते हैं वो देखते हैं कि सिंस दिस स्क्रिप्ट इज मेड अप ऑफ रेस्ड डॉट्स ऑन थिक पेपर, यानी वो कैसा बना होता है, बेली स्क्रिप्ट कैसी बनी होती है, बेली स्क्रिप्ट की वो एक मोटे पेपर के ऊपर डॉट करके बनाया हुआ होता है, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स है ना, वैसे डॉट करके बनाते हैं। तो वो डॉट को वो डॉट से बनाया हुआ होता है, जो भी लिखना होता है वो डॉट से लिखा हुआ होता है। देन इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू फील द डॉट्स एंड रीड व्हाट इज रिटन, यानी वो क्या होगा कि वो हाथ फेर कर उनको पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, और उससे वो फील करके उसको डॉट्स को फील करके वो पहचान सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और वो पढ़ सकते हैं। सो उनके लिए अलग टाइप की ये स्क्रिप्ट होती है और इसी से वो लोग पढ़ना
पढ़ सकते हैं और उनको पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। देन 8 नंबर क्वेश्चन इज हाउ कैन वी हेल्प अ ब्लाइंड ब्लाइंड पर्सन। हम ब्लाइंड पर्सन यानी जिसकी आंखें नहीं हैं, जो नहीं देख सकते, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। यानी उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती ही है तो हमें ऐसे इंसान की हेल्प करनी चाहिए। और हम कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन हेल्प ब्लाइंड पर्सन इन द फॉलोइंग वे। यानी हम ऐसे पर्सन की नीचे बताए गए तरीके से मदद कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज हेल्प टू क्रॉस द रोड। यानी उनको रोड क्रॉस करना हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देन सेकंड नंबर इज गिविंग देम अ सीट इन द बस। यानी हमें उनको बस में सीट देनी चाहिए। वो खड़े हो अगर तो हम बैठे हैं तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए और उनको अपनी सीट देनी चाहिए। देन 3 नंबर इज रीडिंग आउट द न्यूज़ टू देम। यानी हमें उनके लिए जो न्यूज़पेपर आता है या टीवी में न्यूज़पेपर आता है या कोई न्यूज़ ऐसे हो जो हम उनको पढ़ के सुनानी चाहिए तो हमें उनको पढ़ के सुनाना चाहिए। देन 4 नंबर इज हेल्प देम टू क्लाइंब अ स्टेयरकेस। यानी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, स्टेयरकेस और गेट ऑन टू अ बस यानी बस में चढ़ने उतरने में, और स्टेयरकेस यानी सीढ़ी चढ़ने में, बस में चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देन 5 नंबर इज गाइड देम करेक्टली ड्यूरिंग अ जर्नी यानी मुसाफरी। हमें उनको मुसाफरी में यानी उनको कहीं पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं, क्या करना है, कौन सी बस में, कौन से रोड में, कहाँ उतरना है, ये कोई भी चीज़ हो उसके लिए हमें उनको गाइड करना चाहिए। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 1 एंड राइट इन योर नोट वर्कबुक एंड learn it. Thank you.